नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको हाईवे इंजीनियरिंग और इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। इरिगेशन इंजीनियरिंग का कोर्स मैंने ख़त्म कर दिया है, उसके मॉक टेस्ट करवा रहा था, और हाईवे इंजीनियरिंग का भी कोर्स ख़त्म कर दिया, उसके भी मॉक टेस्ट करवा रहा था। हाईवे इंजीनियरिंग में एक चैप्टर आपका बचा हुआ है एयरपोर्ट का, तो बच्चे बहुत कह रहे थे कि एयरपोर्ट का सर करा दीजिए। मैं आज एयरपोर्ट आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। देखिए, इसमें से एक या दो क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, यही वजह थी मैं इसको नहीं ला रहा था। लेकिन आप लोगों के कमेंट देखकर कि भाई आपको पढ़ना है, मुझे लगा भी कि नहीं, पूरा सिलेबस चाहे कोई चैनल आपका कराए या ना कराए, हमें तो इसको कराना है। ठीक है, आप कहीं भी चले जाइएगा, इवन बीटेक के कॉलेजों में, वहाँ भी एयरपोर्ट को पूरा किसी ने नहीं कराया है। ठीक है, और ना ही कोई कराता है। ठीक है, क्योंकि यह पोर्शन बहुत कम पूछा जाता है, कंपटीशन में भी इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, तो इसलिए एयरपोर्ट्स के क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन चूंकि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो कुछ आपको अलग मिलना चाहिए। इस दृष्टि को देखते हुए मैंने आपके लिए एयरपोर्ट का भी लेक्चर लेके आया हूँ। आज आपका एयरपोर्ट का चैप्टर होते हुए कल मैं आपको 20 क्वेश्चन एयरपोर्ट के जो बाकी बचे हुए हैं वह जरूर लेके आऊँगा, और उसके बाद एयरपोर्ट भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। एयरपोर्ट के लगभग मैं 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली 50 क्वेश्चन में से ही 2-4 क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे वो आपके इसी में से आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस को नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें डिटेल्स में जाने का बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करके समाप्त करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर भी पढ़ना है। तो आप जितने भी आपके साथी हैं, दोस्त हैं, या आप जिनको जानते हैं, वहाँ तक हमारे चैनल को पहुँचाएं। जल्दी ही हम इस चैनल पर जो फाइनल ईयर के बच्चे जो पास कर चुके हैं, या जो सेकेंड ईयर के जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपका रीजनिंग और मैथ की क्लास भी चलवाने वाले हैं। तो जब सेमेस्टर एग्जाम समाप्त हो जाए, उसके बाद आप उनकी भी आराम से बैठकर इसी चैनल पर तैयारी कर सकते हैं। तो हर किसी के लिए हर कोई प्लेटफॉर्म हम आपको प्रदान कर रहे हैं। अगले सेमेस्टर से हमने यह भी सोचा है, हम आपके लिए नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। नोट्स जो हैं वो आपका बुक के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। जो एक नोट्स होंगे, जैसे आप उसमें आपको बुक्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप वो हमारे नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है, और बुक की कॉस्ट से उसकी कॉस्ट भी आपकी बहुत कम होगी। ठीक है, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर से आप हमारा बुक भी परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, या सॉरी नोट्स आप परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी तो इस सेमेस्टर की बात करते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग में एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। तो पहला क्वेश्चन आपका है, द थ्रेशोल्ड मार्किंग क्या होती है? भाई, थ्रेशोल्ड मार्किंग एक लिमिट होती है जिसमें हम मार्क करते हैं एयरपोर्ट को, वो पूछा है। थ्रेशोल्ड मार्किंग क्या होती है? एक स्ट्रिप होती है। ठीक है, तो उसको कैसे कैसे बताएंगे? ये 4 मीटर चौड़ा, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, 1 मीटर क्लियर स्पेस बिटवीन द एडजेसेंट, आसन्न के बीच में 1 मीटर का स्थान। प्लेस्ड सिमेट्री ऑन द आइदर साइड ऑफ द रेलवे एंड सेंटर लाइन, रनवे के सेंटर लाइन के दोनों ओर सममित रूप से रखा गया लाइन। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि क्या होता है, ये एक मार्किंग होती है जिसके हम दोनों ओर आपका रनवे का सेंटर लाइन होता है। ठीक है, अब पूछा है कि डी ऑप्शन है इसका, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होता है ये? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा कि यह 4 मीटर चौड़ी भी होती है, क्लियर स्प्रेड एक्सटेंशन भी होता है, और प्लेस्ड सिमेट्रिकली ऑन द आइदर साइड ऑफ द रनवे एंड द सेंटर ऑफ द रनवे। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका उपरोक्त सभी। मैं इसको थोड़ा सा स्लो और थोड़ा सा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ, जब बिना डिटेल के, कि आपको एयरपोर्ट पढ़ा हुआ नहीं है, एकदम अलग है हाईवे से, इसलिए आपको याद हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है, फॉर नाइट लैंडिंग द थ्रेशोल्ड आर लाइटेंड। नाइट लैंडिंग के लिए दहलीज को रोशन किया जाता है ग्रीन, रेड, व्हाइट या येलो से। तो किस कलर से किया जाता है? तो आपका किया जाता है ग्रीन लाइट से। ठीक है, किस कलर से किया जाता है? ग्रीन कलर से किया जाता है। अब हरा रंग तो सबको पता होगा, इसलिए मैंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया है। द कैस्टर एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल। कैस्टर एंगल क्या होता है? कैस्टल कोण क्या होता है? तो आपका ऑप्शन ए है, फॉर्म्ड बाय द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द नोज गियर। विमान के अनुदैर्ध्य अक्ष, नाक की या नोज की
जो गियर की गति की दिशा द्वारा गठित, बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ द रनवे। नेक्स्ट सी ऑप्शन है बिटवीन द ट्रू स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द क्रॉस विंड कंपोनेंट। डी ऑप्शन है बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द फ्यूजलेज एक्सेस। ठीक है, तो फ्यूजलेज एक्सेस। अब इसमें पूछा है कि कैस्टर एंगल क्या होता है, इसके चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। तो कैस्टर एंगल जो आपका होगा वो क्या होगा, फॉर्म्ड बाय द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द नोज गियर। यह क्या कहलाएगा, कैस्टर एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो विमान के जो अनुदैर्ध्य अक्ष है और नाक की गियर की गति की दिशा द्वारा जो गठित होगा वो क्या कहलाएगा, कैस्टर एंगल कहलाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस को बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फॉर द सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट द मिनिमम टर्निंग रेडियस ऑफ टैक्सीवे की जो सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसकी मिनिमम टर्निंग रेडियस क्या होगी टैक्सीवे की, 60 मीटर, 120 मीटर, 180 मीटर, 240 मीटर। तो इसकी कितनी होती है, 180 मीटर। कितनी होती है, 180 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एयरपोर्ट एलिवेशन इज रिड्यूस्ड लेवल अबव द MSL। MSL बोले तो मीन सी लेवल। हवाई अड्डे की ऊंचाई MSL से ऊपर निचला स्तर है। तो आपका ए है कंट्रोल टावर, बी है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लैंडिंग एरिया, सी है लोएस्ट पॉइंट ऑफ द लैंडिंग एरिया, डी है आपका नन ऑफ दीज। तो एयरपोर्ट एलिवेशन इज रिड्यूस्ड लेवल एबव द MSL, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लैंडिंग एरिया। बी आंसर इज द राइट। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू ICAO ऑल मार्किंग ऑन द रनवे आर। ICAO के अनुसार रनवे पर सभी निशान हैं। ICAO के अनुसार रनवे पर सभी निशान हैं, येलो है, व्हाइट है, ब्लैक है, रेड है। तो कौन सा है कलर है आपका, तो सारे निशान कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं या आपके सफेद होते हैं। कैसे होते हैं, सफेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। ए चैनलाइज्ड ऑफ पेवमेंट इज कास्ड बाई कांस्टेंट यूज ऑफ ट्राईसाइकिल्स गियर ऑफ एयरक्राफ्ट। कृत्रिम का चैनलाइज्ड विमान त्रिचक्र गियर के निरंतर उपयोग के कारण होता है। ब्लास्ट पैड्स आर यूज्ड ओवर द कोहेजनलेस सॉइल्स टू रेजिस्ट द इरोजन ड्यू टू ट्रेमेंडस स्पीड ऑफ जेट ब्लास्ट। सी ऑप्शन है ओवर रन एरियाज ऑफ एट लीस्ट 300 मीटर लेंथ ऑन द आइडर साइड ऑफ रनवे आर प्रोवाइडेड। और आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका नन ऑफ द एबव है। ठीक है, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें गलत आंसर क्या पूछे, सही आंसर जो है इसमें क्या है वो बताना है। इसमें गलत आंसर का चयन करना है, कौन सा इसमें गलत कथन लिख दिया गया है। ठीक है, तो क्या जो चैनलाइज्ड ऑफ द पेवमेंट इज कास्ड बाय कांस्टेंट ऑफ द ट्राईसाइकिल गियर ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो ये जो उत्तर है ये आपका क्या उत्तर है, यह गलत उत्तर है। ठीक है, ये जो है वो आपका गलत उत्तर है। तो हेयर गलत उत्तर का चयन करना था, तो आपका कौन सा गलत उत्तर का चयन किया है आपने, ए ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, बाकी ब्लास्ट पैड्स आर यूज्ड ओवर द कोहेजनलेस सॉइल, बिल्कुल सही बात है। हम ब्लास्ट पैड्स का यूज करते हैं कोहेजनलेस सॉइल पे। कोहेजनलेस सॉइल वह होती है जो आपका बॉन्ड नहीं होती है, जिसमें बंधन प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ब्लास्ट पैड का यूज करते हैं। ठीक है, ओवर टर्न एरिया लीस्ट लेंथ कितनी है, 300 मीटर प्रोवाइड होती है, तो सबको पता है। ठीक है, तो नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, पहला आंसर जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। FIR स्टैंड्स फॉर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स, रेडियस ऑफ कंट्रोल एरिया 160 मीटर, रेडियस ऑफ कंट्रोल जोन 40 किलोमीटर इस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें पूछा है कि सही उत्तर आपको चुनना है, तो सही उत्तर क्या होगा यह बताना है। तो 8 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका डी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्या सही उत्तर होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। एक बार 7वें क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग,
तो जो यहाँ पर जो मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है 7वें क्वेश्चन में, इसको अभी रिकरेक्ट कर लेते हैं। लोगों के कमेंट भी आए तो मुझे ध्यान गया, यहाँ मैं वो भूल गया था कि ये इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। तो इसमें ए है, ए ऑप्शन है, चैनलाइजेशन ऑफ द पेवमेंट इज कास्ड बाय द कांस्टेंट यूज ऑफ ट्राई साइकिल गियर ऑफ द एयरक्राफ्ट। बिल्कुल सही उत्तर है ये, ठीक है, ये सही होता है कि कुट्टिम का जो चैनलाइज्ड ऑफ द पेमेंट है ये कास्ट कांस्टेंट एरिया ऑफ ट्राई साइकिल गियर ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है। जो इसमें 3 गियर का निरंतर उपयोग के कारण इसका चैनलाइजेशन होता है, 3 गियर होते हैं इसमें, ठीक है, ट्राई साइकिल होता है, तीनों साइकिल के गियर जो हैं वो चलते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका जेट ब्लास्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया, और रनवे के दोनों और 300 किलोमीटर ये भी बता दिया। तो तीनों अगर सही हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, उसको मैंने यहीं से आपका सही कर दिया है, ठीक है। ओके, यहाँ तक सही हो गया।